चाइना ने पूरी दुनिया में भारी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है और अगर सी पोर्ट की बात किया जाए तो चाइना के द्वारा 46 देशों में 78 पोर्ट्स में 29.9 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया गया है। और चाइना के द्वारा इन पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने का उद्देश्य यह भी है कि जरूरत पड़ने पर सिविलियन और मिलिट्री दोनों उद्देश्यों से इन पोर्ट्स का प्रयोग किया जा सके। इनमें से कुछ पोर्ट चाइनीज नेवी के लिए नेवल बेस का काम कर सकते हैं और सिविलियन पोर्ट्स चाइनीज नेवी के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट में सहायक हो सकते हैं। चाइना के द्वारा इन पोर्ट्स में भारी मात्रा में निवेश करने का उद्देश्य यह है कि जितना ज्यादा चाइनीज निवेश होगा उतना ही ज्यादा चाइना इन पोर्ट्स से फेवर मांग सकता है। इसका मतलब यह है कि लार्जर इन्वेस्टमेंट मोर फेवर। और अगर आंकड़ों पर गौर किया जाए तो चाइना का लो और मिडिल इनकम कंट्रीज के साथ बहुत ही अच्छे संबंध हैं और इन देशों में पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट के माध्यम से चाइना आज मैरीटाइम सुपर पावर के रूप में उभरा है। उदाहरण के तौर पर चाइना ने मारिटानिया के नोवाकचोट पोर्ट्स में 499 मिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है, जबकि मारिटानिया की कुल जीडीपी मात्र 10 बिलियन यूएस डॉलर है। इसी प्रकार सियरा लियोन के फ्री टाउन बंदरगाह में 759 मिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है, जबकि सियरा लियोन की जीडीपी मात्र 4 बिलियन यूएस डॉलर है। लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट चाइना की चेक बुक डिप्लोमेसी का हिस्सा है। जो लोग चाइना के बिजनेस करने के तौर तरीकों से अपरिचित हैं वे लोग सोच सकते हैं कि चाइना कैसे कमर्शियल इन्वेस्टमेंट का नेवल बेस के रूप में प्रयोग कर सकता है, किंतु एक चाइनीज पोर्ट कंस्ट्रक्शन और ऑपरेटिंग कंपनी शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड भी कर सकती है और साथ ही इसके एक ऑफिशियल गवर्नमेंट एंटिटी भी हो सकती है। इसलिए यह संभावना बढ़ जाती है कि भविष्य में चाइना इस इन्वेस्टमेंट के द्वारा इनपुट्स का नेवल बेस के रूप में प्रयोग कर सकता है। चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी एक मेजर पोर्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी है और इसकी एक सब्सिडरी चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी के द्वारा ओवरसीज पोर्ट कंस्ट्रक्शन में भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया गया है। चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा ही साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए जाने के कारण 2020 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के द्वारा इस पर सैंक्शंस भी लगाया गया था। इस वीडियो में चाइना के द्वारा फाइनेंस किए गए 8 मेजर पोर्ट्स के बारे में चर्चा किया जाएगा जो कि भविष्य में चाइना के नेवल बेस के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसमें श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, इक्वेटोरियल गिनी का बाटा पोर्ट, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, कैमरून का किर्बी पोर्ट और कंबोडिया का रिम पोर्ट, वानुआतु का लुगानविले पोर्ट, मोजाम्बिक का नकला पोर्ट और मारिटानिया का नोवाकचोटा पोर्ट शामिल है। अगर श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट के बारे में बात किया जाए तो चाइना के द्वारा इस पोर्ट में लगभग 2 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया गया है, जो कि चीन के द्वारा पोर्ट में किया गया सबसे ज्यादा निवेश है। और हम्बनटोटा पोर्ट फैसिलिटी पर चाइना का पूरी तरह से नियंत्रण है। चाइना इस पोर्ट के द्वारा इंडियन ओशियन और इसके आगे भी मैरीटाइम कनेक्टिविटी को और मजबूत कर सकता है। यह पोर्ट चाइना के बीआरआई प्रोजेक्ट का हिस्सा है और इस पोर्ट के माध्यम से चीन मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से होने वाले एनर्जी ट्रेड को सुनिश्चित कर सकता है और इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भी कमी आ सकती है और भविष्य में जरूरत पड़ने पर चाइना के द्वारा इस पोर्ट का चाइनीज नेवल बेस के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। इक्वेटोरियल गिनी का बाटा पोर्ट एक डीप सी कमर्शियल पोर्ट है जो कि गल्फ ऑफ गिनी में स्थित है और यह ऑयल और कमोडिटी ट्रेड का प्रमुख रूट है। अगर मिलिट्री के दृष्टि से देखा जाए तो यह पोर्ट अटलांटिक और इंडियन ओशियन के क्रॉस रोड पर स्थित है। बाटा पोर्ट पर चाइनीज नेवल बेस इस रीजन में चाइना के इन्फ्लुएंस को और बढ़ा सकता है, किंतु चाइना के द्वारा अभी नेवल बेस के संबंध में कोई संकेत नहीं दिया गया है। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अरेबियन सी में स्थित एक डीप वाटर पोर्ट है। चाइना इस पोर्ट के माध्यम से मिडिल ईस्ट में अपने इन्फ्लुएंस को और बढ़ा सकता है। ग्वादर पोर्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के काफी करीब स्थित है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑयल शिपमेंट के लिए एक चोक पॉइंट है, इसलिए चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए यह पोर्ट काफी महत्वपूर्ण है। चाइना ग्वादर पोर्ट के माध्यम से इंडियन ओशियन में अपनी मजबूत स्थिति को सुनिश्चित करेगा, जो कि चाइना के एनर्जी ट्रेड के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इस पोर्ट के द्वारा चाइना इंडियन ओशियन में भारत के प्रभाव को भी चुनौती दे सकता है। कैमरून का किर्बी पोर्ट गल्फ ऑफ गिनी में स्थित एक डीप वाटर पोर्ट है जिसका सिविलियन और मिलिट्री दोनों ही तरह से प्रयोग किया जा सकता है। इस पोर्ट के माध्यम से चीन अटलांटिक ओशियन रीजन में इकोनॉमिक और मिलिट्री प्रभाव को बढ़ा सकता है और इस रीजन में चाइना यूएस के प्रभाव को भी चुनौती दे सकता है। और कंबोडिया के रिम पोर्ट की बात की जाए तो यह गल्फ ऑफ थाईलैंड में स्थित है और इसके द्वारा चाइना साउथ चाइना सी का डायरेक्ट एक्सेस प्राप्त कर सकता है और
और इस पोर्ट के माध्यम से चाइना साउथ चाइना सी में अपनी स्थिति को और प्रभावी बना सकता है, जो कि साउथ चाइना सी के नेबरिंग कंट्रीज के लिए कंसर्न की बात है। मालाका स्ट्रेट इस क्षेत्र में स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट शिपिंग लेन है, जो कि इंडियन ओशियन को साउथ चाइना सी से कनेक्ट करता है। रिम में चाइना की सैन्य उपस्थिति होने के कारण चाइना मालाका स्ट्रेट से होकर जाने वाले ट्रेड को और बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकता है। वनातु का लुगानविले पोर्ट सोलोमन आइलैंड और न्यू कैलेडोनिया के काफी करीब स्थित है और इस पोर्ट के द्वारा साउथ पैसिफिक रीजन में चाइना के आर्थिक और राजनीतिक आधारों को और मजबूती मिलेगी, जो कि चाइना के राजनीतिक और आर्थिक हितों की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। लुगानविले में अपनी उपस्थिति के द्वारा चाइना कोरल सागर तक अपनी पहुंच को सुनिश्चित कर सकेगा और इसके द्वारा चीन कोरल सागर से होकर किए जाने वाले ट्रेड को और बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकता है और इस पोर्ट के द्वारा चाइना साउथ पैसिफिक रीजन में अपनी उपस्थिति को सुनिश्चित कर सकता है, जो कि यूएस और ऑस्ट्रेलिया के लिए कंसर्न की बात है और इस क्षेत्र में यूएस और ऑस्ट्रेलिया के प्रभाव को चुनौती दे सकता है। मोजाम्बिक का नकाला पोर्ट डीप वाटर पोर्ट है और इस पोर्ट के द्वारा चीन इंडियन ओशियन रीजन में अपनी उपस्थिति को और मजबूत कर सकता है और इस रीजन में बेइरा कॉरिडोर एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, जो कि इंडियन ओशियन को सदर्न अफ्रीका के लैंड लॉक कंट्री से कनेक्ट करता है। इस पोर्ट पर चीन अपनी सैन्य उपस्थिति के द्वारा सदर्न अफ्रीका से होने वाले अपने ट्रेड को और प्रभावी बना सकता है और इंडियन ओशियन रीजन में भी भारत और यूएस के प्रभुत्व को चुनौती दे सकता है। मॉरिटानिया का नवाकचोट पोर्ट अटलांटिक महासागर में स्थित है और इसके द्वारा चीन अटलांटिक ओशियन में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है और नवाकचोट पोर्ट के द्वारा चीन वेस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट तक अपनी पहुंच सुनिश्चित कर सकता है और इस पोर्ट के द्वारा चीन अटलांटिक ओशियन में यूएस और फ्रांस के प्रभाव को चुनौती दे सकता है। ये 8 ऐसे पोर्ट हैं जो कि चीन के द्वारा फाइनेंस किए गए हैं और भविष्य में जरूरत पड़ने पर चीन इन पोर्ट्स का नेवल बेस के रूप में प्रयोग कर सकता है।